एक लड़के ने शादी अपनी मर्जी से नहीं, एक सिर्फ फोटो देखकर कर ली थी। लड़की से कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई थी, उसकी कभी आवाज़ नहीं सुनी थी, बस एक चेहरा देखा और भरोसा कर लिया। लेकिन शादी के 7वें दिन उस घर से बदबू आने लगी। लोगों को लगा शायद कोई बीमार है, पर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर 3 लाशें पड़ी थी। एक बेटे की, एक बाप की और एक बहन की। लेकिन दुल्हन वो घर में नहीं थी। और सबसे डरवाने वाली बात थी, जिस लड़की से शादी हुई थी उसकी लाश आज तक नहीं मिली। आज मैं आपको कोई भूतिया कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, एक सच्ची घटना जैसे लगने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रवि शर्मा नाम का एक लड़का रहता था। रवि पेशे से एक छोटा सा मैकेनिक था, दिन भर गैरेज में काम करता था और उसी कमाई से अपना घर का खर्चा चलाता था। घर में उसके साथ रहते थे उसके पिता शिवराम शर्मा और उसकी छोटी बहन काजल। रवि की माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब पूरे घर का जिम्मेदारी रवि और उनके पिता शिवराम पर थी। शिवराम का बस एक ही सपना था, एक ही इच्छा था, मरने से पहले अपने बेटे की शादी देख लेना। लेकिन रवि हर बार किसी न किसी बहाने रिश्ता टाल देता। कभी कहता लड़की बहुत लंबी है, कभी कहता लड़की बहुत सांवली है, कभी वह बोलता कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है। हर बार रिश्ता टूट जाता था। काजल ये सब देखती है और एक दिन काजल ने मजाक मजाक में एक वेबसाइट था उसमें अपने भाई रवि की फ़ोटो डाल दी। कुछ ही घंटे में कईयों लड़कियों के लाइक और रिक्वेस्ट आने लगे। काजल खुशी खुशी अपने पिता के पास गई, पापा देखिए भैया को कितने लड़कियां पसंद कर रही हैं। शाम को काजल ने रवि को मोबाइल दिखाया और रवि पहले नाराज हुआ, लेकिन फिर चुपचाप प्रोफाइल देखने लगा। 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी। कई प्रोफाइल देखने के बाद अचानक उसकी उंगली एक तस्वीर पर रुक गई। लड़की का नाम था खुशबू। सफ़ेद गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी मुस्कान। रवि की नज़र उस फोटो से हट ही नहीं रही थी। उसने पहली बार कहा बस इसी लड़की से बात करनी है। काजल ने उसी वेबसाइट के जरिए खुशबू को मैसेज किया। सामान्य बातचीत हुई। खुशबू ने बताया कि वो पास के ही एक ज़िले के एक छोटे से गांव में रहती है। उसने पूरा पता भेज दिया। लेकिन एक बात अजीब थी कि कभी फ़ोन में बातचीत नहीं हुई, सिर्फ मैसेज के जरिए बातें होती रही। 1 हफ्ते बाद शिवराम, रवि और काजल लड़की देखने के लिए निकल पड़े। वो गांव उनके कस्बे से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। बस से उतरने के बाद काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा। खुशबू का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। आसपास बहुत कम घर थे। खुशबू बाहर आई, बहुत शांत, बहुत कम बोलने वाली, और उसकी नज़र ज़्यादातर ज़मीन पर रहती थी। शिवराम को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा लगा, ऐसा जैसे वो सामने खड़े लोगों को नहीं, उनके आर पार देख रही हो। लेकिन रवि को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसे खुशबू पहले ही नज़र में अच्छी लग गई थी। काजल ने अलग ले जाकर पूछा, भैया बताओ लड़की पसंद है? रवि ने बस धीरे से सिर हिलाया। और कुछ ही महीनों में उनका रिश्ता तय होता है और शादी बहुत ही सादगी से हुई और खुशबू विदा होकर रवि के घर आ जाती है। पहली रात कमरे में कोई आवाज़ नहीं आई, नॉर्मल था। सुबह खुशबू बिल्कुल सामान्य थी, शांत स्वभाव जैसे थी वैसी तरीके से। और शिवराम ने मने मन में सोचा शायद बहुत संस्कारी लड़की है। दूसरी रात ठीक 12 बजे के बाद रवि की नींद उसी कमरे में एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी और उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। और उसके बाद उसे कुछ याद न रहा। रात भर वो बेहोश पड़ा रहा। सुबह उठा तो सिर भारी था और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं था। दिन बीतते गए। रवि दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। अब धीरे धीरे रवि गैरेज में जो काम करता था उसका गैरेज भी बंद होने लगा। बीमार होने के कारण उसका गैरेज भी बंद होते चला गया।
अब रवि सिर्फ उसी रूम में रहता था अपने वाइफ के साथ। अब ये सब देखकर रवि के पिता कहते, बेटा गैरेज नहीं जाओगे? तो रवि चिल्ला के बोलता, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। जो लड़का आज से थोड़े दिन पहले यानी शादी से पहले अपने पिता का सम्मान करता था, आज उसकी ये हालत हो गई कि अपने पिता की बात भी उसको अच्छी नहीं लगती है। पिता उससे बात करने की कोशिश करते लेकिन वो सीधे मुंह बात नहीं करता था। जो बहन से बहुत प्यार करता था, अब बहन की भी बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी। अब अपने पिता से कहता, काजल को शादी करा दो और अपने घर चली जाए। कब तक इसका बोझा उठाते रहेंगे? तभी उसके पिता परेशान रहने लगे। लेकिन काजल को अब साफ लगने लगा था कि घर में कुछ तो कुछ गलत हो रहा है। रवि के कमरे के पास किचन की दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी। उसी खिड़की से पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। एक रात काजल चुपचाप उस खिड़की के पास खड़ी हो गई। घड़ी में रात के करीब 2 बज रहे थे। अंदर जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। खुशबू रवि के सीने पर बैठी हुई थी। उसके बाल हवा में लहर रहे थे और उसका मुंह रवि के गर्दन से लगा हुआ था और वो उसका खून पी रही थी। काजल के मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। अगले ही पल खुशबू ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और पलक झपकते ही वो खिड़की के सामने खड़ी। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था, काला सिकुड़ा हुआ और दांत बाहर निकले हुए थे। उसी रात काजल जिंदा नहीं बची। सुबह काजल घर में नहीं दिखी। पूरा दिन उसे ढूंढा गया। शाम होते होते शिवराम को अनाज की कोठरी के पास तेज बदबू महसूस हुई। दरवाजा खोला गया। गेहूं के ढेर के अंदर काजल की लाश दबी हुई थी। शरीर अकड़ चुका था, चेहरा बिगड़ चुका था। शिवराम वहीं टूट गए और रोते रोते उन्हें अचानक रवि की याद आई। वो लड़खड़ाते हुए उसके कमरे के पास पहुंचते हैं और दरवाजा अंदर से बंद था। तभी वो आवाज़ देते हैं, रवि बेटा दरवाज़ा खोलो। कोई जवाब नहीं। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद अचानक कुंडी अपने आप खुल गई। कमरे के अंदर हल्की नीली सी रोशनी थी। सामने खुशबू खड़ी थी लेकिन उसकी पीठ उल्टी मुड़ी हुई थी। गर्दन टेढ़ी लटक रही थी, आंखें सफ़ेद थी। फर्श पर रवि बेसुधा पड़ा हुआ था। शिवराम कुछ समझ पाते उससे पहले खुशबू ने एक ही झटके से उनका गला पकड़ लिया। एक ही पल में शिवराम दीवार से जा टकराए और उसी पल और उसी कमरे में उसी औरत ने अपने पति रवि को और अपने ससुर शिवराम को दोनों को मार डाला। उस रात के बाद उस घर में कोई बाहर नहीं निकला। ना धुआं, ना आवाज़, ना कोई हलचल। 1 हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा हफ्ता। घर से हल्की हल्की सड़न बदबू आनी भी शुरू हो गई। आसपास के जो गांव के लोग थे, आखिर गांव वाले इकट्ठा हुए। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर घुसते ही सबके कदम रुक गए। घर में 3 लाशें पड़ी थी, रवि की, रवि के पापा की और काजल की। लेकिन काजल की जो लाश थी बहुत पुरानी हो चुकी थी, इतनी कि चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, जैसे उसे मरे कई हफ्ते हो चुके। और सबसे डरवाने वाली बात, पूरे घर में खुशबू की लाश कहीं नहीं थी। रवि के कमरे की दीवार पर नाखून से खुरोच कर एक लाइन लिखी थी, पसंद सिर्फ तस्वीर से नहीं होती, कभी कभी मौत भी हो जाती है। और यही वजह है आज भी उस कस्बे में लोग ऑनलाइन रिश्ता तय नहीं करते हैं और तय करने से पहले इस घर की कहानी जरूर याद कर लेते हैं। तो आज की इतनी सी ही रही कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कोई एक और कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।